क्या आप जानते हैं कि बाइबल में 6 प्रकार के आत्मिक हथियारों की बात की गई है और हर एक विश्वासी के लिए इन 6 प्रकार के आत्मिक हथियारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक आत्मिक जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपका जो शत्रु है, शैतान है, वो हर समय आपको गिराने की, हराने की और आपको पीछे हटाने की कोशिश करता है। और ऐसे में अगर एक विश्वासी के पास यह आत्मिक हथियार नहीं होंगे तो वो कभी भी शैतान का सामना नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे वो विश्वास में से पीछे हो जाएगा और उसके जीवन में शैतान काम करने लगेगा। इसीलिए आपको इन 6 के 6 आत्मिक हथियारों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके सारे हथियारों के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा और आखिरी वाला जो हथियार है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि उसके बिना आप कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते। तो आज का जो विषय है उस पर हम चलते हैं। तो आज हमारा विषय है आत्मिक हथियारों के बारे में। तो यहां पर हम 6 आत्मिक हथियारों की बात कर रहे हैं और वो 6 आत्मिक हथियार है परमेश्वर के। देखिए यहां लिखा है परमेश्वर के 6 आत्मिक हथियार, है ना। और इसमें हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10 से लेकर 18 तक का रेफरेंस लेंगे और हम समझेंगे कि ये 6 आत्मिक हथियार क्या हैं। जब हम 6 आत्मिक हथियारों की बात करते हैं तो ये परमेश्वर के हथियार है, ठीक है। यहाँ पर कुछ है, जैसे कि आप यहाँ ढाल देख सकते हैं, यहाँ टोप देख सकते हैं, तलवार देख सकते हैं, बेल्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के आत्मिक हथियार है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो इसमें डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले जब हम आते हैं तो देखिए यहां पर सबसे 1 नंबर और 2 नंबर पर बात करेंगे, आत्मिक सुरक्षा की नींव। सबसे पहले जो 2 हथियार है ये आत्मिक सुरक्षा की नींव है। क्या है? इफिसियों 6:14 में लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य से पहला हथियार क्या है? जब हम पहले हथियार की बात करते हैं आत्मिक हथियार की, तो वो है, पहला है सत्य का कमरबंद, यानी कि सत्य का कमरबंद, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, है ना। ये क्या है? जब हम इसकी बात करते हैं शैतान के झूठ के विरुद्ध रक्षा और परमेश्वर का सत्य। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें शैतान के विरुद्ध का जो झूठ है, जो शैतान झूठ गढ़ता है हमारे जीवनों में, हमें आत्मिक जीवन में गिराने के लिए, उस झूठ से रक्षा करने के लिए ये बेल्ट है, कमर बेल्ट, यानी कमर में बांधने वाला एक बेल्ट है। जब हम बात करते, क्यों इसका उदाहरण दिया गया है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ने पौलुस को, रोमी सैनिक जो उस समय हुआ करते थे, उनके जो आर्मर था या उनके जो ड्रेस था, जो सैनिकों का ड्रेस था, उसको दिखाकर परमेश्वर बताते हैं कि देखो सबसे पहले क्या है, सत्य का जो कमरबंद है, यानी कि बेल्ट है। तो उस बेल्ट के बारे में पवित्र आत्मा इस प्रकार बताता है कि आत्मिक युद्ध में भी इस बेल्ट की आवश्यकता है। और ये बेल्ट क्या है? ये झूठ को और सच को अलग करता है। यानी शैतान जो झूठ गढ़ता है आपके जीवन में, जो झूठ बोलकर लाता है, उससे बचाने के लिए बेल्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यूहन्ना 8:44 अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह तो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसका संदर्भ अगर आप समझेंगे तो शैतान के बारे में बताया गया, शुरू से ही वो हत्यारा है, वो झूठा है, वो सत्य पे स्थिर नहीं रहा है। इसीलिए आपको उसके झूठ से बचना है, उसके बुराई से बचना है, उसके जो चाल से बचना है। तो आपके पास एक ऐसा बेल्ट होना चाहिए जो आपके ड्रेस को संभाल के रखे। देखो बेल्ट को क्यों लगाते हैं लोग? बेल्ट लगाते हैं कि उसका जो कमर है वो टाइट रहे, जो उसने कपड़े पहने उसको दबा के रखे, उसमें लूजपन ना आए। तो जो सत्य में मजबूत रहेगा तो शैतान उसको गिरा नहीं पाएगा। इसीलिए सत्य से कमर बांधने के बारे में बाइबल बताती है। आपके जीवन में सत्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य से भटकना नहीं है। शैतान आपको झूठ बोलने के लिए या झूठ में फंसाने के लिए कोशिश करेगा, और ये जो कमरबंद है, जिसको आप बेल्ट कह सकते हैं, ये आपको बचा के रखे उस चीज से, ठीक है। नंबर 2 पे जब हम आते हैं, नंबर 2 है धार्मिकता का झिलम, है ना। तो धार्मिकता का झिलम क्या करता है? हृदय की सुरक्षा और मसीह में हमारी धार्मिकता, ये हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। जिस प्रकार से एक सैनिक जब युद्ध में जाता है तो वो अपने चेस्ट को, यानी अपने छाती को, गले से नीचे कमर से ऊपर तक हिस्से को ढकता है, इस तरह से एक कवच पहनता है। और उस कवच में क्या है? उसके पूरे चेस्ट को प्रोटेक्ट करके उसको सुरक्षा प्रदान करता है। उसका हृदय होता है, यहां पर दिल है, उस दिल की रक्षा करता है। अगर कोई तीर या बाण अगर उस दिल में लगेगा, उस सैनिक की मृत्यु हो जाएगी। उसको बचाने के लिए ड्रेस होता है। उसी प्रकार से
आत्मिक रूप में जब हम धार्मिकता का झिलम यानी कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध रहता है, नहीं हमारे हृदय पर अटैक नहीं कर पाएगा। बहुत बार शैतान आपके हृदय पर अटैक करता है, आपके मनों को ऐसे बदल देता है, ऐसी चीजें करता है जिससे आप भटक जाते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये धार्मिकता के झिलम के बारे में बाइबल बताती है। रोमियो 3:22 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, यानी कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन सब के लिए यह धार्मिकता का झिलम है। बिना विश्वास के झिलम आपके जीवन में नहीं। आपके जीवन में विश्वास होना यही है कि आप आत्मिकता में उस झिलम को पहन रहे हैं, इस दूसरे नंबर के हथियार को आप पहन रहे हैं। तो इसीलिए विश्वासियों को समझना होगा कि सत्य पे चलना और अपने हृदय की सुरक्षा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शैतान आपके हृदय को अटैक करने की कोशिश करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है। ठीक है, नंबर 2 हमने देख लिया। अब हम नंबर 3 और 4 की बात करेंगे। जब हम नंबर 3 और 4 की बात करते हैं, देखिए यहां पर सुसमाचार के जूते और विश्वास की ढाल। नंबर 3 और 4 क्या? सुसमाचार के जूते और विश्वास की ढाल। अगर हम इफिसियों की पत्री 6:15 पढ़ते, लिखा है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इसका मतलब पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी का जूता पहनकर एक विश्वासी के लिए आगे बढ़कर चलकर जाना भी बहुत जरूरी है। सुसमाचार फैलाना बहुत जरूरी है। घर बैठकर विश्वास करना, विश्वास में बने रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अवसर मिल रहा है दूसरों को सुसमाचार सुनाने का, वो भी आपको सुना। जब आप दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे, दूसरे लोग यीशु के बारे में बताएंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि इस जीवित परमेश्वर कौन है। तो यहां पर 2 चीजें हम बता रहे हैं। पहली चीज क्या है? जूते, सुसमाचार के मेल के जूते, और दूसरा क्या है? ढाल है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। देखो इन दोनों को समझिए क्लियर। जब आप इस जूते की बात करते, मेल के जूते हैं, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मेल कराने वाले, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मेल कराने के लिए चलकर जाना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, उनको यीशु के बारे में बताना पड़ेगा। तो अगर हम यहां बात करें नंबर 3 हथियार की, सुसमाचार के जूते, तो यह देखिए परमेश्वर की शांति में स्थिर रहना और सुसमाचार फैलाना। इसमें क्या मतलब है? परमेश्वर की शांति में स्थिर रहना और दूसरों को सुसमाचार फैलाना। रोमियो 1:5 में लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखना है, ठीक है, और दूसरों को सुसमाचार सुनाना है, दूसरे के पास जाके यीशु को बताना है, और उस सुसमाचार में हमें खुद भी बने रहना है। नंबर 4, विश्वास की ढाल। जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर, खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। जब आप किसी को यीशु के बारे में बताने जाते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि जो आप बता रहे हो वो स्वयं विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। उस विश्वास में बढ़ना है। जब सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो शैतान आपको रोकेगा, आपके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे हथियार लेकर आएगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में करेगा। उस समय आपको ढाल की जरूरत है, और ये ढाल है विश्वास कि प्रभु ने ये वायदा किया है वो होगा। कई बार सुसमाचार सुनाते टाइम लोग आपसे सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बहुत बार लोग उसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन जब आप विश्वास करेंगे यीशु ने कहा है तो वो होगा, तो आप उस मजबूती से बोल पाएंगे मेरे यीशु ने कहा है वो होगा, जो यीशु ने कहा आएगा तो वो जरूर आएगा। उद्धार करता यीशु है, वचन में लिखा है। इस तरह से जब विश्वास में भरे हुए होंगे तो ये ढाल काम करता है। तब आपको क्या होगा? दुष्ट की जो तीरें हैं उनको भी रोकेगा। क्या रखेगा? दुष्ट के जलते हुए तीर संदेह और भय को बुझाएगा। दुष्ट के तीर क्या है? संदेह है और भय है। वो आपके अंदर क्या करेगा? भय उत्पन्न करेगा। वो आपके अंदर भय उत्पन्न करेगा और संदेह उत्पन्न करेगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें वो आपके अंदर उत्पन्न करेगा। लेकिन प्रभु कहता है जो ढाल विश्वास की तुझे दिया है, उस ढाल से तू इन सारी चीजों को संभाल सकता। ना भय लगेगा तुझे और ना तू संदेह करेगा। तो ये सारी बातें समझना। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और जो हमने देखा नहीं उसका प्रमाण है। यानी कि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो शैतान के तीर रुक जाते हैं। वो जो चाल चलता है वो हमारे लिए विफल हो जाता है, हमारे जीवन में कोई काम नहीं करता है। इसीलिए आत्मिक हथियार बहुत जरूरी है। हर एक आत्मिक हथियार का अपना मतलब है और वो आपके जीवन में होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 और 6। अभी हमने 4 तक देखा, 5 और 6 में देखिए क्या है। यहां जब हम आते हैं 5 और 6 में तो है उद्धार का टोप और आत्मिक तलवार, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन।
ठीक है, यहां पर हम इफिसियों की पत्री 6:17 पढ़ेंगे। और सिर में उद्धार का टोप पहनकर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। वचन क्या कह रहा है? प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि आत्मा का जो तलवार है, वचन है उसका तलवार, और ये टोप किसका टोप है? उद्धार का टोप, और आत्मा का तलवार वचन जो है उसका तलवार। ये तलवार वचन है। और एक चीज देखिए, यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, आत्मा के तलवार पूरे बाइबल के अंदर 6 जो भी हथियारों की बात हुई है, कोई भी हथियार हमला करने के लिए नहीं है। चाहे वो सुसमाचार के मेल की जूती हो, आपका बेल्ट हो, आपका झिलम हो, या आपका ढाल हो, इनमें से कोई भी आपको किसी पे अटैक करने के लिए नहीं दिया गया। ये सारे की सारी चीज आपकी रक्षा के लिए है। लेकिन एक ही हथियार है जो है वचन, यानी कि वचन का तलवार। यही एकमात्र हथियार है जिससे आपको हमला करने के लिए कहा गया है। समझेंगे इसको, देखिए, इसीलिए मैंने कहा अंतिम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धार का टोप यानी हेलमेट, और आत्मा की तलवार, यानी कि जो हम यहां पर अभी हमने बात की आत्मा की तलवार। ठीक है, 5 में देखिए, उद्धार का टोप, विचारों और मन की सुरक्षा, उद्धार की आशा। उद्धार के टोप से विश्वास और मन की सुरक्षा होती है। वचन 1 थिस्सलुनीकियों 5:8, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहां परमेश्वर का वचन कहता हम तो दिन के हैं, यानी कि उजियाले के हैं, हम अंधकार के नहीं, यानी रात के नहीं हैं। इसीलिए हमें विश्वास के साथ चलना है, उद्धार का टोप पहनना है, वचन का तलवार लेना है, और इसके साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। हर एक विश्वासी को समझना चाहिए, जब आप टोप पहनते, टोपी पहनने से क्या होता है? सैनिक जब एक टोपी पहनता है तो उसके दिमाग को वो प्रोटेक्ट करता है, उसके सर को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बॉडी को चलाने के लिए हमारा ब्रेन काम करता है। अगर ब्रेन में कोई दिक्कत होगा तो बॉडी के कई पार्ट्स बंद हो जाएंगे। ब्रेन अच्छा है तो आपका बॉडी पार्ट अच्छे से काम करेगा। इसीलिए उसको सुरक्षा देने के लिए टोप पहनना है। और आत्मिक रूप में भी जब आप उद्धार का टोप, यानी आप उद्धार में अगर बने हुए हो, यानी कि सिर अगर आपका सही है, हमारा सिर कौन? यीशु मसीह है। अगर वो हमारे अंदर, हमारे सिर में है, यानी समझाने के लिए बता रहा हूं, तो सब कुछ अच्छा चलेगा। सिर अगर प्रोटेक्ट रहेगा तो बॉडी के हर पार्ट्स काम करेंगे, हाथ, पैर, आंख, मुंह। तो इसीलिए उद्धार अगर आपके जीवन में बना हुआ है, उद्धार में अगर आप बने हुए हैं, तो आप सुरक्षित हैं। नहीं तो रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी कि जो उद्धार में नहीं, उन पर दंड की आज्ञा है, जो उद्धार में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ठीक है, अब अंतिम 6 में अगर हम देखते हैं, आत्मा की तलवार। इसी के लिए मैंने कहा था कि यही चीज है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए, शत्रु पर अटैक करने के लिए दिया है। परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन। क्या है तलवार? परमेश्वर का वचन है तलवार। ये जीवित और सामर्थी वचन है तलवार। आप वचन पढ़े, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा, और जीभ और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग कर बार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह तलवार हर एक चीज के लिए, देखो, 2धारी तलवार कहा गया। क्या कहा गया है? ये क्या है? जीवित वचन क्या है? 2धारी तलवार है। ये 2धारी, यानी दोनों तरफ से इसका धार है, इधर से भी धार है, इधर से भी धार है। अब 2धारी तलवार क्यों? जब आप तलवार ऐसे चलाते हैं, 2धारी है, तो एक धार आपके तरफ भी है, एक धार सामने वाले के लिए है। तो जब आप शैतान को अटैक करने के लिए तलवार वचन चला रहे हैं, याद रखिए वो वचन आपके लिए भी उतना ही काम करता है जितना शैतान को काम करता। जितना दूसरों को आप वचन से सिखा रहे, समझा रहे, वो सेम आपके लिए भी है। इसीलिए उसे 2धारी तलवार कहा गया कि वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा अगर वो गलत है, और आप भी अगर गलत है तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए एक वचन जो आत्मा का वचन है, वचन का तलवार, यही है जो अटैक करने के लिए दिया गया शैतान पर। और कोई चीज आपको अटैक करने के लिए नहीं दिया गया, सब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए दिया गया। तो अब आपको समझ में आए, 6 चीजें हमने देखा। 6 चीजें क्या क्या देखी हमने? सबसे पहले सत्य से कमर बंद, कमर टाइट होना चाहिए सत्य से। दूसरा, धार्मिकता का झिलम, अपने चेस्ट को बचाना है। तीसरे नंबर पे सुसमाचार, यानी पैर के जूते को दिखाए किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। 4 नंबर में विश्वास की ढाल, अब एक हाथ में हमारा ढाल भी है, उससे भी हम इधर उधर से भी अपने आप को बचा सकते हैं। फिर 5 नंबर में उद्धार, सिर बचाता, उसको भी कवर कर लिया है। 6 नंबर में आत्मा की तलवार, एक हाथ में तलवार भी है। तो ये 6 चीजें हैं
जो एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने बताया है। ठीक है, एक चित्र में अगर आप देखेंगे एक रोमी सैनिक को यहाँ दर्शाते हुए, देखिए इसका क्या क्या है। अब इसमें 6 चीजें आपको दिखाई देंगी। एक कमरबंद जो है, आपको कमरबंद यहाँ दिखाई देगा, ये कमरबंद है, ये कमर में बेल्ट है, ये पहला नंबर है, कमरबंद हो गया। और उसके बाद झिलम हो गया, आप झिलम देख सकते हैं, यहाँ झिलम है, ये टोप हो गया, सिर में लगा हुआ टोप हो गया, ये झिलम ये वाला है। ठीक है, झिलम हो गया। और ये ढाल है इस तरह से, और ये तलवार है अटैक करने के लिए, और ये जूते हैं जो सुसमाचार के मेल के जूते हैं। इस प्रकार से प्रभु ने हमें ये चीजें दी हैं आत्मिकता में। तो आपको समझ में आत्मिकता का क्या लेवल होना चाहिए एक विश्वासी के जीवन में। अगर आपके जीवन में भी ये चीज नहीं है तो आज ही आप इफिसियों की पत्री पढ़िए, उससे सीखिए किस तरह आपको आगे बढ़ना है। बाकी मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है, दूसरों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये सारी बातें पहुंच सके। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। साथ ही साथ एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग बोलते हैं कि हमारे जो वीडियोस हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, या किसी तरह से वो बचनों को सीख नहीं पा रहे हैं। उनको कभी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ तो उनको तक नहीं पहुँच पाता। आप एक काम कर सकते हैं, आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आपसे अनुरोध है, आप लोग उस लिंक पे जाइए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। प्रतिदिन उसमें बाइबल से रिलेटेड सारे वचन हम उसमें डालते हैं, हमारे जितने वीडियोस हैं वो डालते हैं, आर्टिकल्स हम लिखते हैं वो डालते हैं, वचन प्रचार करना है वेबसाइट से आर्टिकल्स भी हम डालते हैं। ये सारी चीज़ आपको मौजूद आपको मिलेंगी। और अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस में अपना स्टेटस लगाते हैं वचन से रिलेटेड, वो भी आपको प्रतिदिन वहाँ मिलेगा। तो ज़रूर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल उसको सब्सक्राइब या फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं फॉलो कीजिएगा। और इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहने के आप सबको धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।